हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं विवेक कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे प्रत्येक रविवार की तरह इस रविवार को भी मैं लेकर उपस्थित हूं वीकली वन लाइनर करंट अफेयर्स जीके। साथियों, आज है 25 अप्रैल 2021 और आज है रविवार। और प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे हमारा वन लाइनर वीकली करंट अफेयर्स विद डिस्क्रिप्शन आता है। साथियों, वीडियो पूरा देखें। कंप्लीट वीडियो आपकी प्रतियोगिता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। पूरे सप्ताह का निचोड़ हमारे इस वीडियो में है और इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ जानकारी देंगे जो इस सप्ताह में घटनाएं घटित हुई है उनके बारे में। आइए मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे क्या? संजय श्रीनेत को। उड़ीसा के मयूरगंज की किस महिला वेटलिफ्टर ने ताशकंद में एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है? झिल्ली दल बेहरा ने। किस राज्य की सरकार ने स्वदेशी निवासियों को रजिस्टर करने के लिए संयुक्त परामर्शदात्री समिति जेसीसी बनाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा किसने की है? नागालैंड राज्य सरकार ने। साथियों, मेरे हुआ क्या था कि नागालैंड राज्य सरकार ने असम के राष्ट्रीय रजिस्टर के तर्ज पर जुलाई 2019 में RIIN रजिस्टर ऑफ इंडिजिनियस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड को लॉन्च किया था। और यह समिति, कौन सी समिति? RIIN नागालैंड के स्वदेशी निवासियों के रजिस्टर को तैयार करने में सहायता करेगी, तैयार करेगी। सुरेश रैना, क्रिकेट खिलाड़ी है सुरेश रैना की आत्मकथा बिलीव व्हाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी का अनावरण कब करने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा की गई है मई 2021 में। इफ्को कोरोना महामारी से निपटने के लिए किस जगह ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है जिससे अस्पतालों को मुफ्त में सप्लाई की जा सके? साथियों, मेरे वर्तमान में कोरोना महामारी ने विकराल रूप ग्रहण कर रखा है। इसी के चलते हुए लोगों को ऑक्सीजन की समस्या, सांस लेने की समस्या उत्पन्न हो रही है और इसी सांस लेने की समस्या को दूर करने के लिए ऑक्सीजन दिया जाता है। इफ्को जो कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए एक ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है और यह प्लांट लगाया जा रहा है गुजरात के कलोल में। बिहार विधानसभा की तारापुर सीट से जेडीयू विधायक का कोरोना के चलते निधन हो चुका है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है मेवालाल चौधरी। 18 अप्रैल को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व भर में विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है। आवश्यक सेवाओं में काम करने से मना करना किस अधिनियम के तहत निषिद्ध है? यह आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, ESM एक या दिन। तो आवश्यक सेवा और समुदाय के सामान्य जीवन को बनाए रखने के लिए 1968 में ESMA आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत चार्टर में आवश्यक सेवा की एक सूची शामिल है और कोविड-19 जो चल रहा है, कोरोना वायरस 19 मामलों में तेजी से वृद्धि के बाद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इस अधिनियम को लागू किया है। साथियों, अधिनियम बना था सन 1968 में। लागू कब किया जा रहा है? जब कोरोना महामारी ने विकराल रूप लिया है, तो उस कंडीशन में छत्तीसगढ़ सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है। इसके तहत
क्या किया है, आवश्यक सेवाओं में काम करने से मना करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि डॉक्टर जो है वो अपना काम कर रहा है, तो अगर वो अपने काम के लिए मना करता है तो उस पर आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लगेगा। इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वच्छता कार्यकर्ता, पानी और बिजली आपूर्ति सेवाओं में कामगार आदि शामिल किए गए। किस संस्थान ने आईपी गुरु नामक एक विशेषज्ञ पैनल लॉन्च किया है? लॉन्च किसने किया है? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, NIXI, निक्सी ने। किस मंत्रालय ने 6वीं रायसीना संवाद में भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर भारत के वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी के लिए ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF के साथ साझेदारी की है? तो किसने की है? विदेश मंत्रालय ने। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, आपके लिए ही वीडियो है, आपके लिए ही लाया गया है। MK4482, MK4482 क्या है जो हाल ही में खबरों में देखा गया? क्या है? एक प्रयोगात्मक एंटीवायरल दवा। यह जो दवा है MK4482, MK4482, 420 नहीं बोल रहा हूं मैं, 4482, इस दवा से SARS-CoV-2 संक्रमण के लिए उपचारित किए गए हैमस्टर्स के फेफड़ों में वायरस के स्तर में कमी आई है। साथ ही साथ आंकड़े बताते हैं कि MK4482 उपचार कोरोना वायरस के लिए उच्च जोखिम को कम कर सकता है, जैसे कि रेमडेसिविर है। रेमडेसिविर भी तो क्या करती है? रेमडेसिविर भी तो जो कोरोना वायरस है उसको फैलने से रोकती है, रिकवरी रेट को बढ़ाती है। उसी तरह MK4482 भी यही कार्य करेगी। किस संगठन ने 2021 ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम आफ्टर कोविड-19 रिपोर्ट जारी की है? तो यह जारी की है IFPRI, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने। आपूर्ति श्रृंखला और प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए फ्लिपकार्ट ने किस संगठन के साथ रणनीतिक 2 स्तरीय साझेदारी की है? तो किसके साथ की है? अडानी समूह के साथ। साथ ही देश में 2 ही लोग चल रहे हैं, अंबानी या अडानी। तो फ्लिपकार्ट ने भी किसके साथ समझौता किया है? अडानी समूह के साथ। हैनली पासपोर्ट इंडेक्स क्योटो 2021 ग्लोबल रैंकिंग के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो भारतीय पासपोर्ट की रैंक है 84वीं। साथियों, कौन सी रैंक है? 84। यानी कि हम लोग सिक्योर नहीं है, हम लोग सिक्योरिटी में 84वें नंबर पे आते हैं। इस सूचकांक में जापान, सिंगापुर ने शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि जर्मनी और दक्षिणी कोरिया ने मिलकर तीसरा स्थान हासिल किया। पहले स्थान पर जापान, दूसरे पे सिंगापुर, तीसरे पे जर्मनी और दक्षिण कोरिया, और हम बैठे हैं 84वें नंबर पर। विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र समर्थित सस्टेनेबल राइस प्लेटफॉर्म SRP इको लेबल द्वारा उच्चतम ग्रेड L3 के रूप में प्रमाणित होने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो वह LT फूड्स लिमिटेड। अनुभवी अभिनेता पद्मश्री विवेक का निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो शिवा सुब्रमण्यन को। भारत ने विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने वाले जम्मू और कश्मीर के पहले और सबसे युवा लेखक कौन है? उनका नाम है सोलिहा सबीर। साथियों, मेरे ये 22 वर्षीय लेखक हैं, डालगेट के हैं, जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर डालगेट के हैं, और इन्होंने 3 किताबें अब तक लिखी है, जिनमें कौन कौन सी? इन द हॉर्न ऑफ डार्क, ऑब्सोलेट द पोएम मार्केट, और जून द हार्ट ऑफ हब्बा खातून। बतौर कप्तान कौन सा खिलाड़ी एक ही टीम चेन्नई सुपर किंग से 200 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? उनका नाम है पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। पाकिस्तान में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास कर पहली हिंदू महिला पुलिस में डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के पद पर नियुक्त हुई है। उनका नाम है मनीषा रोपेटा। मनीषा रोपेटा पाकिस्तान में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा उन्होंने पास की है और पहली डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त हुई है। किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण के कारण अगले हफ्ते होने वाले भारत दौरे को निरस्त कर दिया है, यानी कि रद्द कर दिया है? तो किसने किया? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की भ्रष्टाचार रोधी ट्रिब्यूनल ने भ्रष्टाचार रोधी नियमों के उल्लंघन के मामले में श्रीलंका के किस पूर्व क्रिकेटर पर 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस पर लगाया? दिलहारा लोकोहिटी पर। ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं जिन पर 8 साल का प्रतिबंध लगा है भ्रष्टाचार रोधी नियमों के उल्लंघन के कारण। 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस यानी कि नेशनल सिविल सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुकी किस दिग्गज मराठी फिल्म निर्देशक का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो वह हुआ सुमित्रा भावे का। किस देश ने पर्यावरण क्षति के कृत्यों को दंडित करने के लिए इकोसाइड विधेयक का मसौदा तैयार किया है? किसने किया? फ्रांस ने। मस्तिष्क के आकार को बढ़ाने और घटाने दोनों में सक्षम पहली ज्ञात प्रजाति कौन सी है? इंडियन जंपिंग आंट। साथियों, बोर तो नहीं हो रहे ना मेरे भाइयों? पढ़ाई भी कर लो थोड़ी सी, इधर उधर फोन में चलाने से अच्छा कुछ पढ़ ही लो। किन संस्था ने डुरोकी सीरीज नाम से दुनिया का पहला किफायती और लंबे समय तक चलने वाला स्वच्छता उत्पाद विकसित किया है? आईआईटी हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने। धामरा नदी पर किस राज्य में एक रोपैक्स जेट्टी परियोजना का निर्माण किया जाएगा? ओडिशा राज्य में। किस देश ने गुजरात के फणीधर में अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना लॉन्च की है? वह के इटली ने। इटली की दादी कौन है? नहीं पता। इटालियन महिला सोनिया गांधी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में संघर्ष विराम समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है? लीबिया ने। कौन सा देश भारत को S-400 ट्रियम्फ SA-21 ग्रोवर की डिलीवरी करेगा? रूस। और यह प्रणाली जो है, यह पहली प्रणाली है जो कि भारतीय वायुसेना के लिए है और वायु रक्षा AD को और बढ़ाने में मदद करेगी। टिहरी झील जिसके किनारे पर एक साहसिक खेल संस्थान खोला गया है, वह किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। इजरायल ने किस देश के साथ अपने सबसे बड़े रक्षा खरीद सौदे पर हस्ताक्षर किए? ग्रीस के साथ। वित्त मंत्रालय ने आयकर निपटान आयोग को एक नई विवाद समाधान प्रणाली में बदल दिया है। अधिकतम कर योग्य आय क्या है जिसे नई प्रणाली के माध्यम से हल किया जा सकता है? और वह 50 लाख रुपए। गूगल डूडल में प्रकाशित होने वाली वेरा गैद्रोइट्स किस देश की पहली महिला सैन्य सर्जन थी? वह थी रूस की। इनके बारे में बात की जाए तो रूसी सर्जन, प्रोफेसर, कवि और लेखिका डॉक्टर वेरा गैद्रोइट्स को पहली महिला सैन्य सर्जन और सर्जरी की दुनिया की पहली महिला प्रोफेसरों में से जाना जाता है। साथियों मेरे, 1904 में जब रूसी जापानी युद्ध हुआ था तो 1904 में रूसी जापानी युद्ध के दौरान इन्होंने एक सर्जन के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की थी। किसी भुगतान कंपनी ने LIC के ग्राहकों को डिजिटल भुगतान सेवाओं की सुविधा देने के लिए LIC के साथ भागीदारी की है? पेटीएम ने। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT के लेन देन सलाहकार के रूप में किस वित्तीय संस्थान को नियुक्त किया गया है?
तो एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड को। अल्फ्रेड वैन नोअहो के साथ किसने 2020 एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी ACM ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? तो जेफरी डेविड उलेमैन ने। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 34वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो कजाकिस्तान के अलमाटी में। 34वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो स्वर्ण पदक जीता रवि कुमार दहिया ने। साथियों, मेरे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 34वें संस्करण में भारत ने 5 स्वर्ण पदक जीते। किसने जीता? सरिता मोर ने। महिलाओं के 59 किलोग्राम फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता। वहीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इसके अलावा रवि कुमार दहिया ने पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता। किस देश ने इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव IPOI के लिए 8.12 करोड़ रुपए की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने। किस कंपनी ने क्रिकेटर्स वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसने किया? पूमा इंडिया ने। किम बू किम को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री के रूप में। किस देश ने भारतीय एयरटेल और मिलीकॉम इंटरनेशनल सेल्यूलर से एयरटेल टिगो के 100% शेयर लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो घाना ने। मंगल ग्रह की सतह पर इंजेनिटी नामक हेलीकॉप्टर उतारने वाला पहला अंतरिक्ष संगठन कौन सा था? तो कौन सा था? नासा, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। भारत को UN में किन 3 निकायों में निर्वाचित किया गया है? तो कौन कौन से 3 निकाय जिसमें भारत को UN यूनाइटेड नेशंस में निर्वाचित किया गया है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के मौखिक अनुमोदन, अपराध निरोधक एवं आपराधिक आयोग में। पद्मश्री पुरस्कृत लेखक जी वेंकट सुब्बैया का निधन हो गया है। वे किस राज्य से थे? कर्नाटक राज्य से। साथियों, मेरे वेंकट सुब्बैया को लोकप्रिय रूप से कन्नड़ भाषा और संस्कृति का वर्किंग इंसाइक्लोपीडिया के रूप में जाना जाता है। साथियों, मेरे साहित्य और शिक्षा में उनको योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। घर में रहें, सुरक्षित रहें, ऑनलाइन पढ़ाई करें, कोरोना महामारी से बचें। जैसे साथियों, अपनी बाबू सोना से मिलने जाओगे तो बाबूलाल बना दी जाओगे। 22 अप्रैल को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया है? विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में। ये इस क्वेश्चन का डिटेल्स हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे इसी वीडियो में आपको इसका डिटेल भी मिलेगा। ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक ETI की रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों की लिस्ट में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? साथ ही साथ ये भी बताइए कि भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो प्रथम स्थान पर रहा स्वीडन और भारत को मिला 87वां स्थान। आयरलैंड की किस महिला को नई मिसेज वर्ल्ड घोषित किया गया है? कैट स्नाइडर को। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी सीनेट ने एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त करने को मंजूरी दी है? वनिता गुप्ता को। बंगाली कवि और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता शंख घोष का निधन हो गया है। उन्हें किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? साहित्य के क्षेत्र में। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार वर्ष 2016 में दिया गया था। 2016 में प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हों को मिला था और 2011 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को मिला 142वां स्थान, जो कि बहुत कम है। पिछले बार भी यही मिला था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता द्वारा लाभकारी संस्था रिपोर्ट्स विदाउट द बोर्ड्स RSF द्वारा प्रकाशित किया जाता है। साथियों, 180 देशों के बीच भारत पिछले साल की तरह
इस बार भी 142वें स्थान पर रहा। इस सूचकांक की बात की जाए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की, तो इस सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर है। इसके बाद फिनलैंड और डेनमार्क का स्थान है। मतलब पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे पे फिनलैंड, तीसरे पे डेनमार्क, और हमारा भारत देश 142वें स्थान पर, 180 देशों में 142वें स्थान पर है। डूब मरो, पत्रकारिता के नाम पे कलंक हो। महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? माउंट अन्नपूर्णा को। यूनाइटेड किंगडम द्वारा खोजी जा रही नई डिजिटल मुद्रा का नाम क्या है? बिटकॉइन। किस देश के केंद्रीय बैंक ने 2035 तक चीन से आगे निकलने के लिए भारत के जनसांख्यिकी लाभ, डेमोग्राफिक एडवांटेज को बताते हुए एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये की है चीन ने। यह रिपोर्ट चीन के केंद्रीय बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना PBOC द्वारा जारी की गई है। फैक्ट विद्रोही समूह किस देश से जुड़ा है? यह जुड़ा है चाड से। फैक्ट का फुल फॉर्म क्या है? फैक्ट का फुल फॉर्म है फाइटर्स ऑफ द फ्रंट ऑफ चेंज एंड कॉन्कर्ड इन चाड, और इसका गठन किया गया था वर्ष 2016 में। और हाल ही में इन विद्रोही के खिलाफ लड़ाई के दौरान चाड के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की मृत्यु भी हुई है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कॉस्मिक रोज के आकार में ARP 273 आकाश गंगा का चित्र जारी किया है? तो किसने किया? नासा ने, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने। निम्बस किस देश की प्रमुख क्लाउड सेवा परियोजना है? यह इजराइल की, और इसका मुख्य उद्देश्य सरकार, रक्षा प्रणाली और अन्य क्षेत्रों में क्लाउड सेवाओं के लिए एक समाधान प्रदान करना है। पृथ्वी दिवस 2021 की थीम क्या है? तो रीस्टोर आवर अर्थ। साथियों मेरे 22 अप्रैल को पूरे विश्व में पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस समय आप सभी से विनती है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के चलते हुए कोरोना वायरस महामारी ने विकराल रूप ले रखा है। साथियों पेड़ है तो जीवन है। जैसे बोलते थे ना, जल ही जीवन है, तो पेड़ है तो जीवन है। क्यों बिना पानी सब सूना है, उसी तरह बिना पेड़ सब सूना है। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए दुनिया भर में मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। कौन सा? विश्व पृथ्वी दिवस। और इस वार्षिक समारोह की 51वीं वर्षगांठ थी। तो पहली बार कब मना? हिसाब लगाओ, मैं लगाऊं, वह 1970 में। तो इस बार की जो थीम क्या थी? रीस्टोर आवर अर्थ। S&P ग्लोबल रेटिंग द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत का विकास पूर्वानुमान कितना है? 11%। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2021 में वर्ल्ड के टॉप 20 विश्वविद्यालयों की सूची में किस भारतीय संस्थान को जगह दी गई है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU को। कौन सा खिलाड़ी IPL में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? विराट कोहली। 23 अप्रैल को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस के रूप में। RBI की ओर से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के कामकाज की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? सुदर्शन सेन को। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा के परसेवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर किसकी मदद से 5 ग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन किया है? तो किसकी मदद से किया है? मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, मॉक्सी की मदद से। और इसे क्या मैकेनिकल ट्री के नाम से भी जाना जाता है। किस देश ने भारत एवं पाकिस्तान से आने वाली यात्री उड़ानों पर अगले 30 दिनों तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? लगाया कनाडा ने। भारत और पाकिस्तान दोनों से आने वाले उड़ानों पर, दोनों से आने वाले विमानों पर रोक लगा दी है कनाडा ने। कितने चिकित्सा उपकरणों को केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन CDSCO से 6 महीने के लिए लाइसेंस विस्तार मिला है? तो यह मिला है 8 चिकित्सा उपकरणों को। और यह किसके अधीन है?
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत इन्हें सूचीबद्ध किया गया है। इस सूची में जो 8 उपकरण शामिल किए गए, उन उपकरणों के नाम क्या है? सभी इंपोर्टेबल मेडिकल डिवाइस, सीटी स्कैन उपकरण, एमआरआई उपकरण, डिफिब्रिलेटर ईटी उपकरण, डायलिसिस मशीन, एक्सरे मशीन और अस्थि मज्जा सेल विभाजक, इन सबको शामिल किया गया है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने 6 महीने का इनको लाइसेंस विस्तार दिया है। किस संगठन ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? IIT खड़गपुर ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने, IIT खड़गपुर और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और इसका उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों FPO के लिए संसाधनों को सुविधाजनक बनाना। लिंग संबंधी हस्तक्षेप पर जागरूकता कार्यक्रम जेंडर संवाद किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। साथियों, मेरे ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM द्वारा लिंग संबंधी हस्तक्षेपों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इवेंट जेंडर संवाद लॉन्च किया गया है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP की पुष्टि करने वाला पहला देश कौन सा है? पहला देश है सिंगापुर। किस कंपनी ने वेतनभोगी सहस्त्राब्दी के लिए एक नियो बैंकिंग ऐप FI लॉन्च करने के लिए फेडरल बैंक के साथ भागीदारी की है? गूगल पे ने। 2021 के वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम WCCF में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? जो लंदन द्वारा मेजबानी की जाएगी, यानी कि जिसकी लंदन द्वारा मेजबानी की जाएगी। तो इसकी करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी। इस फोरम में लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क सहित 40 शहर शामिल हैं और WCF 2021 का विषय है द फ्यूचर ऑफ कल्चर। टाइम्स हायर एजुकेशन THE इम्पैक्ट रैंकिंग 2021 में स्थिरता के लिए विश्व के शीर्ष 100 शैक्षणिक संस्थानों में सूचीबद्ध होने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो शीर्ष 100 संस्थानों में कौन सा है? अमृता विश्वविद्यापीठम तमिलनाडु। साथियों, तीसरे संस्करण में इसे 81वीं रैंकिंग दी गई है। इसके अलावा 2 भारतीय विश्वविद्यालय JSS अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को 100-200 के समूह में स्थान दिया गया है। स्टील उद्योग में दुनिया के पहले ब्लॉकचेन सक्षम पेपरलेस लेन देन को लागू करने के लिए टाटा स्टील के साथ किस संगठन ने भागीदारी की है? तो HSBC ने। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को। दिल्ली के साथ किस राज्य में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी की जाएगी, जो पहली बार कई शहरों में आयोजित किया जाएगा? तो कौन करेगा दिल्ली के साथ? हरियाणा। साथियों, मेरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का चौथा संस्करण 21 नवंबर 2021 से 5 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा और ये पहली बार हो रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स को कई शहरों में आयोजित किया जा रहा है। साइकिलिंग पॉलिसी का मसौदा तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो चंडीगढ़। ये साइकिलिंग जो पॉलिसी है ये काम कब आएगी? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। यूनिसेफ ने कोरोना काल में भारत में बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले टीकाकरण के संदेश को व्यापक स्तर पर फैलाने के लिए किस अभिनेत्री एवं पूर्व मिस इंडिया को सहायता के लिए चुना है? तो मानुषी छिल्लर को। तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ गठजोड़ किया है? सिंगापुर के साथ। पोलैंड में चल रही विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस भारतीय ने 56 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? सचिन सिवाच ने।
किस देश ने भारत में आने वाले सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आंकड़ों और अन्य जानकारी के रखरखाव नियमों के उल्लंघन को लेकर किन दो अमेरिकन बैंकों को एक नए ग्राहक जोड़ने कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन एवं डायनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड। किस भारतीय पर्वतारोही ने नेपाल के टेक्निकल माउंटेन लोबुचे 6119 मीटर को लगातार 24 घंटे चढ़ाई करके फतेह किया है? अनीता कुंडू ने। कोडेक्स एलिमेंटेरियस किस क्षेत्र से जुड़ा है? खाद्य मानक से। यह एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक और दिशा निर्देश है जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार की सुरक्षा और गुणवत्ता में योगदान करते हैं। कोडेक्स एलिमेंट्रिक्स कमीशन सीएसी के तहत स्थापित कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेज एंड कुलिनरी हब्स के 5वें सत्र का उद्घाटन वर्चुअली किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ट्रैकोमा को समाप्त करने के लिए किस देश को मान्यता दी गई है? गाम्बिया को। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस का गठन किस संगठन द्वारा किया गया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा। साथियों, मेरे इस सप्ताह का अंतिम क्वेश्चन हमारे वीडियो के अनुसार, विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप जहां भारतीय महिलाओं ने 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, किस देश में आयोजित की गई है? पोलैंड में। सभी महिला फाइनलिस्ट गीतिका, नोरेम बेबरी, रोजाना चानू, पूनम विंका, अरुंधति चौधरी, टी सनमाचा चानू और अल्फिया पठान पेडियस पर शीर्ष पर रही हैं। 3 अन्य भारतीय मुक्केबाजों ने भी कांस्य पदक जीते। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था इस सप्ताह का निचोड़। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें। यूवी कंपटीशन एवरीवेयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल। और साथ ही साथ आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें, हमारा साथ दें। हम आपके वीडियो में, मतलब हमारे इस वीडियो में बहुत कुछ अपडेट करते रहेंगे। साथियों, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा है, बुरा है, जैसा भी आपको लगा है इसका कमेंट जरूर करें, जिससे आपको हम इम्प्रूवमेंट दे सकें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। खम्मा गणी।